राम राम दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल टॉप 10 स्टडी पर। तो दोस्तों, आपने सही सुना। आयोग बार बार इसी पुस्तक से प्रश्न पूछता है और 12 तारीख को होने वाले पटवारी भर्ती में करीबन इसी पुस्तक से 15 या 16 प्रश्न आपको ज़रूर देखने के लिए मिलेंगे। चलो दोस्तों, चलते हैं इस पुस्तक की तरफ, देर ना करते हैं ज़्यादा और चलते हैं इस पुस्तक के तरफ। ठीक है दोस्तों। तो उत्तराखंड एक दृष्टि में जो टॉपिक है, उत्तराखंड एक दृष्टि में, उत्तराखंड का भौतिक परिदृश्य के बारे में यह बात कर रहा है। तो इसका जो पहला बिंदु है वो है राज्य का शासकीय नाम क्या है। तो दोस्तों, यह है उत्तराखंड। राज्य का गठन कब हुआ? 9 नवंबर सन 2000 को। राज्य की देश में अवस्थिति क्या है? तो दोस्तों, यह है उत्तर और पश्चिम में। दोस्तों, यह प्रश्न आप अपने दिमाग में फिट कर लीजिए दोस्तों, यह आपको ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। उत्तराखंड की देश में अवस्थिति क्या है? तो दोस्तों, यह है उत्तर पश्चिम में। अगला प्रश्न है, राज्य की आकृति कैसी है? तो दोस्तों, यह है आयताकार। राज्य का क्षेत्रफल कितना है? यह है 53,483 वर्ग किलोमीटर और देश का करीबन यह 1.69% है। राज्य की राजधानी है देहरादून। शीतकालीन है दोस्तों देहरादून। और गैरसैंण अगली राजधानी है, यह है ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण। अगला प्रश्न है, हिमालयी राज्य के क्रम में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है? तो यह है 11वां स्थान है उत्तराखंड का हिमालयी राज्य के क्रम में। राज्यों के क्रम में देश में राज्य का स्थान कौन सा है? तो दोस्तों, यह है 27वां स्थान है भारत में हमारे उत्तराखंड का। और अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में राज्य का स्थान कौन सा है? तो यह है क्षेत्रफल की दृष्टि से जो उत्तराखंड है इसका स्थान है 19वां। उत्तराखंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं कौन सी हैं? उत्तर में तिब्बत चीन तथा पूर्व में नेपाल है। उत्तराखंड की सीमा से लगे राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों, यह है दो ऐसे राज्य हैं जो उत्तराखंड की सीमा को स्पर्श करते हैं। पहला है उत्तर प्रदेश एवं सेकंड है हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, राज्य की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला कौन सा है? तो यह है पिथौरागढ़। नेपाल और तिब्बत दोनों को यह स्पर्श करता है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों, यह है देहरादून। राज्य के सर्वाधिक 7 जिलों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? तो यह है पौड़ी। पौड़ी जिला एक ऐसा जिला है जो राज्य के 7 जिलों को स्पर्श करता है। अगला टॉपिक है उत्तराखंड का राजनीति प्रशासनिक परिदृश्य। इसका पहला प्रश्न है, उत्तरांचल से उत्तराखंड नाम परिवर्तित कब हुआ था? तो यह हुआ था 1 जनवरी सन 2007 को। राज्य की राजकीय भाषा कौन सी है? तो प्रथम है हिंदी और द्वितीय है संस्कृत। राज्य का विधानमंडल कैसा है? ये बोल रहा है राज्य का विधान जो मंडल है वह कैसा है? यह है एक सदनात्मक विधानमंडल है उत्तराखंड का। अगला प्रश्न है, राज्य का प्रथम विधानसभा भवन कहाँ है? तो यह है देहरादून में दोस्तों यह स्थित है राज्य का प्रथम विधानसभा भवन। और द्वितीय विधानसभा भवन भराड़ीसैंण गैरसैंण में है जो वीरचंद सिंह गढ़वाली के नाम पर बना है। भराड़ीसैंण गैरसैंण में द्वितीय विधानसभा भवन। अगला प्रश्न है, राज्य में विधानसभा की कुल सीटें कितनी हैं? तो यह है 71 सीटें हैं। 70 निर्वाचित प्लस 1 मनोनीत है। अनुसूचित जाति SC आरक्षित विधानसभा सीटें कितनी हैं? तो यह हैं करीबन 13 सीटें ऐसी हैं जो SC के लिए आरक्षित हैं। अनुसूचित जनजाति ST की बात बोल रहा है, आरक्षित सीटें कितनी हैं? तो यह हैं 2, एक चकराता में और एक नानकमत्ता में। चलो दोस्तों, चलते हैं इस बुक के अगले पृष्ठ की तरफ। इस बुक का अगला पृष्ठ कहता है, पहला प्रश्न है, राज्य में सर्वाधिक विधानसभा सीटें कहाँ हैं? तो यह हैं हरिद्वार में, करीबन 11 विधानसभा सीटें हैं। अगला प्रश्न है, राज्य में सबसे कम विधानसभा सीटें कहाँ हैं? तो 2 चंपावत में है, 2 बागेश्वर में है और 2 रुद्रप्रयाग में है।
अगला प्रश्न है, राज्य में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो यह है करीबन 5 सीटें ऐसी हैं जो लोकसभा की हैं। राज्य क्षेत्र की संख्या कितनी है बोल रहा है, ये राज्यसभा की सीटों की संख्या बोल रहा है, तो कितनी है? यह है 3। अनुसूचित जाति हेतु सुरक्षित लोकसभा की सीटें कितनी हैं? यह है 1। कहाँ है? अल्मोड़ा में, और इस पर अभी कार्यरत हैं अजय टमटा जी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों यह है नैनीताल में, और यह बना था 9 नवंबर सन 2000 को। और नैनीताल जो यह भवन है, उच्च न्यायालय भवन है, यह 1897 में बना था। और यह किसने बनाया था दोस्तों? आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न है, राज्य में मंडलों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों यह है 2 मंडल हैं, गढ़वाल तथा कुमाऊं मंडल। गढ़वाल में 7 जिले हैं, कुमाऊं में 6 जिले हैं। अगला प्रश्न है, राज्य में जिलों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों यह है 13 जिले हैं उत्तराखंड राज्य में। अगर आप इन्हें शॉर्टकट में याद करना चाहते हैं तो इसके लिए एक सूत्र है, तो यह सूत्र हम आपको बताएंगे। तो यह सूत्र है, उटी देह चौ न अपी पौरु उ वा चौ। तो दोस्तों इसी में यह हमारे जितने उत्तराखंड के जिले हैं इसी में केंद्रित हैं, इसी सूत्र में। अगला टॉपिक है दोस्तों, उत्तराखंड का आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिदृश्य। तो इसका पहला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य की गठन से पूर्व अर्थव्यवस्था कैसी थी? तो दोस्तों यह थी मनी ऑर्डरी प्रकार की। उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? तो यह हुआ था 1 अप्रैल सन 2001 को। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की ताम्र नगरी के नाम से प्रसिद्ध कौन सा जिला है? तो यह है अल्मोड़ा। और अगला प्रश्न है, राज्य में आरबीआई का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है? तो यह है देहरादून में आरबीआई का क्षेत्रीय कार्यालय है, और यह सन 2006 में बना था। राज्य में संस्कृत के विकास हेतु संस्कृत अकादमी कहाँ स्थित है? तो यह है हरिद्वार, और इसका नाम है जयराम आश्रम संस्कृत महाविद्यालय। अगला प्रश्न है, नाट्य एवं संगीत अकादमी की स्थापना कब हुई? यह हुई थी 19 अक्टूबर सन 2002 को, फलसीमा अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न है, भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय कहाँ है? तो यह है देहरादून, अल्मोड़ा, पौड़ी, यह 3 जिलों में स्थित है भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। अगला प्रश्न है, लोक कला संस्थान की स्थापना कहाँ हुई? तो यह हुई थी अल्मोड़ा में, लोक कला भवन की स्थापना हुई थी अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न है, गढ़वाली बोली की प्रथम फिल्म कौन सी थी? तो यह थी जगवाल। और कुमाऊनी बोली की प्रथम फिल्म कौन सी थी? ये थी मेघा आ। अगला प्रश्न है, गढ़वाली बोली की प्रथम रचना। तो दोस्तों यह रचना के बारे में पूछ रहा है, तो यह रचना थी गोरखवाणी। अगला प्रश्न है, गढ़वाल चित्रकला शैली है। तो यह बोला है गढ़वाल चित्रकला शैली किस प्रकार की है? तो यह है पहाड़ी शैली की है, दो पहाड़ी शैली की यह गढ़वाल चित्रकला है। अगला प्रश्न है, राज्य में सर्वाधिक प्रचलित वाद्य यंत्र कौन सा है? तो यह बोला है सर्वाधिक प्रचलित जो प्रचलन में है अभी वो है वाद्य यंत्र, वो है ढोल दमाऊ। अगला प्रश्न है, राज्य में आकाशवाणी केंद्र कहाँ है? तो ये दोस्तों यह 2 आकाशवाणी केंद्र हैं, एक है अल्मोड़ा में और एक है पौड़ी में। अगला बिंदु है दोस्तों, टॉपिक है दोस्तों अगला, उत्तराखंड में प्रथम कौन क्या था के बारे में पूछ रहा है दोस्तों। यह था, जैसे प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ये थे श्री नित्यानंद स्वामी जी। और अगला प्रश्न है, प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो यह थे श्री सुरजीत सिंह बरनाला जी। अगला प्रश्न है, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे प्रकाश पंत। विधानसभा की प्रथम डिप्टी स्पीकर कौन थी? तो ये बोला विधानसभा की प्रथम डिप्टी स्पीकर कौन थी? तो ये थी विजया बड़थवाल। अगला प्रश्न है, प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? तो दोस्तों यह थे मेहरबान सिंह नेगी। चलो दोस्तों चलते हैं इस पुस्तक के अगले पृष्ठ की तरफ। तो इसका पहला प्रश्न है, प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये थे न्यायमूर्ति अशोक ए देसाई, यानी न्यायमूर्ति अशोक अभ्यंकर देसाई इनका पूरा नाम है।
अगला प्रश्न है प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो ये थे अजय विक्रम सिंह। गठन के पश्चात प्रथम महिला सांसद कौन थी? प्रथम महिला सांसद के बारे में दोस्तों यह पूछ रहा है, तो ये थी माला राजलक्ष्मी शाह। अगला प्रश्न है प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? तो ये थी अशोक कांत शरण। अगला प्रश्न है प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी? तो ये थी कंचन चौधरी भट्टाचार्य। अगला प्रश्न है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे NP नवानी। उत्तराखंड महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? पूछ रहा है दोस्तों, महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी पूछ रहा है, तो ये थी डॉक्टर संतोष चौहान। अभी वर्तमान में कौन है दोस्तों, आपको पता ही होगा, तो ये है, आप जरूर बताइए दोस्तों। वर्तमान में महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष पूछ रहा है, तो वो थी संतोष चौहान। वर्तमान में है भी कुसुम कंडवाल। कुसुम कंडवाल है दोस्तों वर्तमान में महिला आयोग की अध्यक्ष। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? तो ये थे डॉक्टर RS टोलिया। अगला प्रश्न है प्रथम महिला IAS ऑफिसर कौन थी उत्तराखंड की? तो ये थी ज्योतिराव पांडे। अगला प्रश्न है प्रथम भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन थे? ये थे पंडित गोविंद बल्लभ पंत, और इनको 1957 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है प्रथम पद्म भूषण प्राप्तकर्ता कौन थे? तो ये थे कमलेंदुमती शाह। 1958 में इनको पद्म भूषण मिला था। अगला प्रश्न है प्रथम पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता कौन थे? तो ये थे डॉक्टर घनानंद पांडे। 1969 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है प्रथम पद्मश्री प्राप्तकर्ता कौन है? तो ये थे कुंवर सिंह नेगी। 1981 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है प्रथम अशोक चक्र प्राप्तकर्ता कौन थे? तो ये थे भवानी दत्त जोशी। 1985 में इन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन थे? तो ये थे रस्किन बांड को मिला था दोस्तों। 1992 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन थे? तो दोस्तों ये थे सुमित्रानंदन पंत। 1968 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है प्रथम रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन थे? तो ये थे श्री चंडी प्रसाद भट्ट जी। इन्हें 1982 में करीबन प्रथम रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। प्रथम थल सेना अध्यक्ष के बारे में पूछा दोस्तों, प्रथम थल सेना अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे विपिन चंद्र जोशी जी। 1993 से 1994 में। प्रथम नौ सेना अध्यक्ष कौन थे? ये थे देवेंद्र जोशी। प्रथम नौसेना महिला लेफ्टिनेंट कौन थी? तो ये थी वर्तिका जोशी। चिपको आंदोलन की प्रथम सूत्रपातकर्ता कौन थी? ये आपको पता ही होगा दोस्तों, ये थी गौरा देवी। अगला प्रश्न है मैती आंदोलन के प्रथम सूत्रपातकर्ता कौन थे? तो ये थे कल्याण सिंह रावत जी। अगला प्रश्न है हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो ये था गढ़वाल समाचार पत्र। अगला प्रश्न है प्रथम समाचार पत्र अंग्रेजी पाक्षिक द हिल्स मसूरी था दोस्तों। 1842 में यह आया था। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रथम दैनिक पत्र कौन सा था? ये था पर्वतीय। प्रथम संग्रहालय 1914 का, ये था देहरादून वन संग्रहालय। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रथम मानसिक चिकित्सा संस्थान कहाँ था? ये पूछ रहा है प्रथम मानसिक चिकित्सा संस्थान के बारे में पूछ रहा है दोस्तों। ये था सेलाकुई देहरादून में। एशिया एवं भारत का प्रथम उद्यान कौन सा है? तो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। 1936 में इसकी स्थापना हुई थी और यह पौड़ी नैनीताल की सीमा से लगा हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रथम नेत्र चिकित्सा केंद्र कहाँ है? तो यह है महात्मा गांधी शताब्दी नेत्र चिकित्सा विज्ञान केंद्र देहरादून में यह नेत्र चिकित्सा केंद्र स्थित है। चलो दोस्तों चलते हैं इस पुस्तक के अगले पृष्ठ की तरफ। तो इसका पहला टॉपिक, इसका टॉपिक है उत्तराखंड के सामान्य तथ्य के बारे में दोस्तों। यह बताएगा आपको
तो इसका पहला प्रश्न है, राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो यह है नंदा देवी चोटी, चमोली में स्थित है दोस्तों। 7,817 मीटर करीबन इसकी ऊंचाई है। और राज्य का पामीर किसे कहा जाता है दोस्तों? बोल रहा है राज्य का पामीर किसे कहा जाता है? तो यह दूधातोली को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य की सर्वाधिक जल प्रवाह वाली नदी कौन सी है? तो यह है सर्वाधिक जल प्रवाह की बात बोल रहा है दोस्तों, यह है अलकनंदा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, राज्य का सर्वाधिक झीलों तालों वाला जिला कौन सा है? ये बोला सर्वाधिक झील और ताल कहाँ है? तो यह है चमोली जिले में। सर्वाधिक झील और ताल वाला जिला है जो, वो है चमोली। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर बनाने वाली नदियां कौन सी है? तो ये बोला उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का जो बॉर्डर बनाती हैं वह नदियां कौन सी हैं? वो हैं टॉन्स और यमुना नदी। अगला प्रश्न है, राज्य की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो यह है ऊपरी गंगा नहर। यह 1844 में करीबन बनी थी। यह लॉर्ड डलहौजी ने बनाई थी ऊपरी गंगा नहर। और अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य का सर्वाधिक बाघों वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो यह है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। 215 करीबन इसमें बाघ की संख्या है। एशिया का दूसरा तथा भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है दोस्तों? बोल रहा है एशिया का दूसरा तथा भारत का सबसे ऊंचा बांध। तो यह है टिहरी बांध। 260.5 मीटर इसकी करीबन ऊंचाई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल राज्य के जैव क्षेत्र कौन से हैं? तो दो क्षेत्र हैं दोस्तों, एक तो नंदा देवी है 1988 और तथा फूलों की घाटी 2005। यह है यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल है। चलो दोस्तों,